वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो मैं उन साथियों के लिए बना रहा हूं जो पंचायत सहायक के रूप में या पैरा टीचर्स के रूप में विद्यालयों में या पंचायत में कार्यरत थे और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग के तहत उनका जो पंचायत स्कूल में या विद्यालय में इनको लगाया गया और जो बीएड या एसटीसी कर चुके हैं उनको पंचायत शिक्षक के रूप में लगाया गया है। उनके लिए सीबीओ कार्यालय से आदेश थे कि उनकी पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पे इनकी जो डाटा फीडिंग की जाए। अभी तक जो समस्या आ रही थी कि इनका जो पद नाम था पंचायत शिक्षक वो शो नहीं हो रहा था प्री पे मैनेजर पे, लेकिन अब वो नाम शो हो रहा है। इस कारण से इनकी आईडी कैसे बनानी उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अब वीडियो बनाने के बाद में या कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि कुछ लोगों की समस्या ये आ रही है कि जब अपना बैंक अकाउंट पे डिटेल एंटर करने जा रहे हैं तब एक नया तरह का मैसेज आ रहा है कि उनका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी पे मैनेजर पे है। अब ये समस्या क्यों आ रही है और उसका क्या समाधान है उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो जैसे मैं आपको पहले तो समस्या बता देता हूँ क्या समस्या है। तो जैसे आप प्री पे मैनेजर पे जाकर के लॉगिन करते हैं तो अब यहाँ से जैसे मैं एक किसी कार्मिक की जो भी है उनकी एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ बेसिक भरने के बाद में जैसे ग्रेड पे भर दिया, उसके बाद में यहाँ बैंक अकाउंट भरने के लिए अपने सबसे पहले जो IFSC कोड यहाँ भरेंगे। यहाँ से IFSC कोड भरने के बाद में जो समस्या आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ IFSC कोड भरने के बाद में ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इस तरीके से बैंक की डिटेल्स वगैरह आ जाती है। अब यहाँ जैसे आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर रहा हूँ। ये बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में किस तरह की समस्या आ रही है और उसका समाधान आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे यहाँ इंक्रीमेंट डेट है, अब जैसे यहाँ मांग रहा है तो आप जुलाई कर दें, लेकिन फिर भी ये सबमिट नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है पहले तो मैं समस्या बताता हूँ। जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये एक मैसेज आ रहा है कि अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पे मैनेजर। अब इसका मतलब हो गया कि इस अकाउंट की एंट्री है वो पे मैनेजर पे पहले हो चुकी है, इस कारण से अब ये एंट्री नहीं ले रहा है, यानी ये सेव नहीं हो रहा है। अब ये समस्या क्यों आ रही है तो इसका कारण जब मैंने पता किया तो जिस भी कार्मिक या जो पंचायत सहायक हैं उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में या अन्य जो किसी भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी विद्यालय में सरकारी विद्यालय में कार्यरत थे और वहाँ उनकी पे मैनेजर पे आईडी बनी हुई थी। उनको जो भी पेमेंट मिलता था उनके अकाउंट में जमा होता था और ट्रेजरी से जमा होता था, पे मैनेजर के थ्रू जमा होता था। तो इस कारण से पे मैनेजर पे उनकी जो अकाउंट की फीडिंग की हुई है, अब फीडिंग की हुई है इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पे मैनेजर। अब इसका क्या समाधान है तो इसका समाधान ये है कि ये जहाँ भी कार्यरत थे वहाँ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इनकी आईडी बनी हुई है और संबंधित सीबीओ कार्यालय से संपर्क करने के बाद में सीबीओ कार्यालय से कहा गया कि इनकी जो आईडी है इसको सीबीओ कार्यालय के जो प्री पे मैनेजर है उस पर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और वहाँ से इनकी जो भी डिटेल्स है वो अपने आप सेव हो जाएगी। तो अब इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो आईडी है ऑलरेडी पे मैनेजर पे बनी हुई है, तो अब इसको आपको संबंधित जहाँ भी आईडी बनी हुई है वहाँ का पता करके वहाँ से अपने जो भी सीबीओ कार्यालय में बात करके सीबीओ कार्यालय के जो प्री पे मैनेजर है उस पर आपको वहाँ आईडी को ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे मैं इनकी एक आईडी है वो ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ इसको तो मैं ओके कर दे रहा। अब जब तक ये समस्या या आईडी वहाँ नहीं जाएगी तब तक ये इनकी एंट्री नहीं होगी और जब आप उसकी आईडी है वो सीबीओ कार्यालय में भेज दें तो यहाँ से आप जो भी डिटेल सेव करें उसको आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीबीओ कार्यालय में प्री पे मैनेजमेंट एंट्री हो जाएगी और वो आईडी फिर आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो ये आईडी यहाँ आई हुई है, अब यहाँ से जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ पे मैनेजर पे आपको इस तरीके से काम करना है। तो पे मैनेजर पे ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जैसे ट्रांसफर एम्प्लॉय इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ नाम एम्प्लॉय आईडी वगैरह से सर्च करना है। तो अब जैसे एम्प्लॉय आईडी नहीं बनी, सिर्फ नाम से एंट्री की हुई है तो यहाँ से जैसे आप नाम सर्च करेंगे तो जो भी पंचायत सहायक है उनका नाम यहाँ शो हो जाएगा। अब नाम यहाँ शो हो रहा है तो यहाँ नाम के ऊपर यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ट्रांसफ़र के लिए पूछेगा, नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी अभी जैसे 0 आ रही है, NIC UID ये शो हो रही है, बेसिक पे वगैरह जो भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको ट्रांसफ़र करना है प्री पे मैनेजर पे और प्री पे मैनेजर भी सीबीओ कार्यालय का प्री पे मैनेजर। तो यहाँ से आपको यहाँ जो भी अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके उनकी जो प्री पे मैनेजर की जो आईडी है वो इंटर करनी है और यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑफिस का नाम है वो आ जाना चाहिए। अगर ऑफिस का नाम आता है
तो अब तभी आप उसको करें। और अगर मान लो आप यहाँ कुछ भी नंबर डाल रहे हैं और आपके संबंधित सीबीओ कार्यालय का नंबर नहीं नाम आकर के किसी दूसरी ऑफिस का नाम आ रहा है, इसका मतलब जो आईडी है वो गलत है। तो आप उसको सही आईडी को यहाँ से एंटर करके सर्च करें। और यहाँ जैसे आप नाम देख लें कि आपके नाम जो सीबीओ कार्यालय का आ रहा है, जैसे सीबीओ जो भी आपका होगा वहाँ का नाम आ रहा है, तो यहाँ आपको जो भी ऑर्डर नंबर है वो ऑर्डर नंबर यहाँ से एंटर करके ट्रांसफर डेट जैसे आज ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ से आपको अपडेट करना है। अब जैसे अपडेट करेंगे तो ये आ गया कि एम्प्लॉय ट्रांसफर सक्सेसफुली। तो ये एम्प्लॉय है वो सीबीओ कार्यालय के जो प्री पे मैनेजर है वहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। अब वहाँ से वैसे भी जो भी आईडी है वो सीबीओ कार्यालय में, क्योंकि इनका विद्यालय लेवल पे सब डीडीओ है, डीडीओ इनके सीबीओ ही होंगे, तो वहाँ से ये आईडी वापस दोबारा या तो कार्यालय को या विद्यालय को भेज देंगे। तो ये प्रोसेस था या ये समस्या का समाधान था कि अगर आपके भी किसी कार्मिक का बैंक डिटेल्स जब इंटर करते हैं प्री पे मैनेजर पे और उस समय ये मैसेज आ रहा है कि उनका अकाउंट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पे मैनेजर, अगर इस तरह के अगर आपके कुछ मैसेज आ रहा है तो इसका समाधान मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उस कार्मिक का जो भी आईडी है या उसका वेतन है कहीं ना कहीं पे मैनेजर पे पहले बन रहा था और उसके कारण पे मैनेजर पे उनके अकाउंट नंबर की फीडिंग हो चुकी है। तो अब जैसे अकाउंट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड या एग्जिस्ट इन पे मैनेजर आ रहा है, तो इसका समाधान ये है कि या तो संबंधित जहाँ भी ये कार्य करते थे वहाँ के पे मैनेजर से जाकर के इनकी आईडी को संबंधित जो भी सीबीओ कार्यालय है वहाँ ट्रांसफर करवाएं। और अगर मान लो ट्रांसफर नहीं होती है और कोई समस्या आती है तो आप ट्रेजरी में जाकर के इसके संबंध में मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनकी आईडी या जो भी है वहाँ से डिलीट करवा सकते हैं या और कोई जो भी उपाय होगा वो बता देंगे। लेकिन सबसे सरल तरीका जैसे मैंने सीबीओ कार्यालय में पता किया, तो जैसे एक कार्मिक की हमारे भी समस्या आ रही थी तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो आईडी है उसको आप सीबीओ कार्यालय ट्रांसफर कर दें। और सीबीओ कार्यालय ट्रांसफर करने के बाद में ध्यान ये रखना है कि प्री पे मैनेजर पे ही करनी है, क्योंकि इनकी सारी जो डिटेल्स एंट्री है वो प्री पे मैनेजर पे हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण समस्या थी और उसका समाधान मैंने बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और प्री पे मैनेजर पे जो भी विद्यालय सहायक पंचायत सहायक है उनकी आईडी की या उनकी जो डिटेल्स है डाटा एंट्री है वो आपको कैसे करनी है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी जिनके पंचायत शिक्षक या कनिष्ठ शिक्षक के रूप में लगे हुए हैं उनके आईडी बनाने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वीडियो शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।